नमस्ते। अब हम चलते हैं इतिहास की ओर। इतिहास उन लोगों के बारे में क्या साक्षी हैं, प्रमाणित हैं, ठोस सबूत दे रही हैं, उन पर हम हिंदू लोग ध्यान देते हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि उन लोगों की क्या आदत हैं, लक्षण हैं, आचरण हैं, सोच व विचार हैं। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, उनके ऊपर अत्याचार, उन्हीं के नाते आज मैं आप लोगों को उनके बारे में, उन लोगों के बारे में सच्चाई बताऊंगा, ऊपर भी ठोस सबूत के साथ। आप चाहे तो जाके सर्चिंग भी कर सकते हैं, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। प्रमाणित ठोस दस्तावेज के साथ। शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम, उनका आगमन किस तरह से है, आप उनके बारे में सर्चिंग कर सकते हो। वो जब भारत में आगमन करता है तो हमला करता है 712 में। मोहम्मद गजनबी, वो भी ताबड़तोड़ मंदिर के ऊपर, मंदिर को लूटपाट करने के लिए 17 बार हमला करता है। जब और आगे बढ़ते हैं तो मुगल साम्राज्य का स्थापना करने वाले बाबर के आगे और पीछे वंशजों की अगर इतिहास खगोला जाए तो समझ में आवे कि उन लोगों ने भी हिंदुओं के साथ, हिंदू माँ बहनों के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ क्या किया। खगोलने पर, ढूंढने पर, सर्चिंग करने पर, अध्ययन करने पर समझ में आवे। ऐसे तो पड़ोसी देश से अपने देशवासी सीख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से है ना, सूक्ष्म रूप से तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हैं। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू पाकिस्तान से ना जाने हिंदू कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चलता है। अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, उनके साथ क्या हो रहा है वो भी दुनिया के लोग देख रहे हैं। पर अपने देश में रह रहे कांग्रेसी पार्टी, अब पता नहीं कि उनके मुख में कौन सी पान की मसाला है, चुप बैठे। आज हिंदू के ऊपर क्या वार्तालाप हैं, दुख हैं, टेंशन हैं, दर्द हैं। मैंने कई बार बोला,
उन लोगों के ऊपर भरोसा करना, उन लोगों के साथ भाईचारा निभाना मूर्खता है। किसी ने कहा संधि एक तो हुआ, संधि और एकता हो जाने के बावजूद भी उनसे सतर्क रहो, सावधान रहो, अपना मत समझो। किसी ने एक बात और कही, जो खावे गौ का मांस वो होवे हिंदू का दोस्त। कभी नहीं। गौ का मांस खाने वाले को सपोर्ट व समर्थन करने वाले वो हिंदू का मित्र कभी नहीं हो सकता। लिख लेना। अगर जो हिंदू अज्ञानता पूर्वक गौ का मांस खाने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले से जो दोस्ती कर, आने वाले समय में वो छाती को पीट पीट कर रोवे। तो आज इस विषय सूची में मुगल साम्राज्य का स्थापना करने वाले बाबर, आज हम हिंदू लोग उनकी इतिहासों से, सोच व विचार, चरित्र, लक्षण से समझेंगे कि आखिर उन लोगों में क्या गुण हैं। अगर हिंदू उनके बारे में सच्चाई नहीं जानेंगे, झूठी इतिहास को पढ़ेंगे, तो अज्ञानता पूर्वक हिंदू उन्हीं के साथ दोस्ती करेंगे। परिणाम स्वरूप कुछ भी हिंदू के साथ, कुरान में तो लिखा है, जब तक तुम अल्प हो तो मौन रहो, जो ही बहुसंख्या में हो जाओ तो टूट पड़ो। अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है पूजने वाले, उनको मत पूजो। अगर अल्लाह के मार्गों पर नहीं चाला तो आग से तपाया जाएगा, आग में डाला जाएगा। डरो अल्लाह से, किसी और से नहीं। अल्लाह के सिवा और कोई इबादत करने वाले नहीं हैं। क्यों निकालते हो अपने बस्ती से अपने को और दुश्मनों को बसाते हो? क्या तुमको अल्लाह से डर नहीं? क्या तुम अल्लाह का नियमों को उल्लंघन कर रहे हो? दुश्मनों को बसाकर अपने को निकालते हो बस्ती से। ये कुरान की बात है। अगर हिंदू उनके कुरान को पढ़े बिना, समझे बिना उनसे दोस्ती, तो फिर बुरी हालत में वो फंसेंगे। उनका काम ही है पीठ पीछे प्रहार करना। अगर समझ नहीं तो थोड़ी सी मात्रा में बुद्धि लगाओ। हिंदू बना लिया, दोस्त हिंदू से बना लिया, और चढ़ाओ माँ बहन को, गौ माता को। एक बात और, जब गौ माता की चर्चा हो ही रहा है तो विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। लो, उनके अजान भी पड़ गए हैं। उनमें तो 5 बारी वो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने वाले नहीं है, मानने योग्य नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जो कि उनको तुम पूजो। ये 5 बारी अजान देते हैं और हिंदुओं को समझाते हैं ये जो अजान है सिर्फ हम ही लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। अल्लाह और हम, यही दोनों इस दुनिया में हैं और कोई नहीं।
दुर्भाग्य तो हैं